दोस्तों पिछले हफ्ते से हम लोग इंडिया में क्रिप्टो बैन को लेकर जो न्यूज़ चल रही है उसकी एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये बैन कैसे आ सकता है, क्या प्रपोजल है गवर्नमेंट का, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो क्रिप्टो बैन को लेके मेरे चैनल पे आपको 2 और वीडियोज़ मिल जाएंगे जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं। एक तो है क्रिप्टो बैन इन इंडिया, आगे क्या हो सकता है, और दूसरा मैंने उसके बाद बनाया था जो भी एक लेटेस्ट राज्यसभा का क्रिप्टो रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट था। अब ये जो पिछले 2 वीडियोस थे ये ऑफिशियल सोर्सेज से थे, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पब्लिश थे, तो वहाँ से हमें ये सोर्सेज से आर्टिकल्स मिले थे। बट आज का जो वीडियो है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। कुछ घंटों पहले CNBC की न्यूज़ में उन्होंने कवर किया है कि गवर्नमेंट में टेक द ऑर्डिनेंस राउट फॉर द बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। तो एक बार सुन लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। Well, let's now talk about a CNBC TV18 exclusive, and this one from the cryptocurrency space. Sources tell us that the government may take the ordinance route for the banning of cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. Timsy joins us now with more. Timsy, this was slated to be taken up by Parliament in this session, but why through an ordinance? Well, that's right. What sources are indicating to us is that government might take ordinance route to pass the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. To be precise, PMO, Finance Ministry, Cabinet Secretariat have started preparing the draft details of the ordinance, and government is of a firm view that they would want to introduce this law within a month of the clearance of this ordinance itself. They want this bill to be cleared as soon as possible. Also, Cabinet is understood to have given a clearance to this particular proposal that this bill can be introduced via an ordinance route in its last meeting, which was held on the 3rd of February. So now all eyes will be on what government does and how soon government gets this ordinance, because Parliament is currently in session and an ordinance can be brought in only once Parliament session closes and Parliament is not functioning. That is when the ordinance route is adopted. So we'll have to wait and see how soon government works and gets this ordinance. तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना है कि ये इनके सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो पास करवा सकती है। अब सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट है। जब बिल आता है वो पहले लोकसभा में जाता है, वहाँ पे डिस्कशन होती है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ से पास होने के बाद वो जाता है सेकंड हाउस में, जो कि हमारे केस में है राज्यसभा। राज्यसभा में भी डिस्कशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ज़रूरत पड़े तो दोनों हाउसेस का एक जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें बिल को डिस्कस किया जाता है, और फाइनली दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, जहाँ पे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर के बाद बन जाता है वो लॉ। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि इंडिया में लॉ कैसे क्रिएट होता है। अब यहाँ पे रूमर ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अर्जेंसी है जिसके कारण वो जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवाना चाहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ये बिल्कुल भी एक रूमर हो, बेसलेस रूमर हो जिसका एंड में कोई रिजल्ट ना निकले। बट अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है एक बार वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्डिनेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली जब एक ऑर्डिनेंस के पास होने की बात आती है तो यहाँ पे एक बिल को डायरेक्टली, जो ये दोनों स्टेप्स हैं लोकसभा राज्यसभा, इनको स्किप करके डायरेक्टली चला जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को कन्विंस किया जाता है कि ये इस बिल की इतनी अर्जेंसी है कि दोनों हाउसेस में जो डिस्कशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसके कारण इसमें डिले हो सकता है। तो आप अगर इसको साइन कर देंगे तो टेम्परेली ये लॉ में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो हाउस की डिस्कशंस हैं इसको टेम्परेली ऑर्डिनेंस में स्किप कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का डायरेक्टली सिग्नेचर लेके इसको एक टेम्परेरी लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट को इतनी अर्जेंसी क्यों है इस बिल को लॉ में कन्वर्ट करने की, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस यहाँ पे विकिपीडिया के हिसाब से सन 1950 से 2014 तक, यानी कि 64 ईयर्स 64 साल में सिर्फ 679 ऑर्डिनेंसेस ही पास किए गए हैं। और 90% अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 90% बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उनको अर्जेंटली यहाँ पे एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब हैरानी की बात यह है कि 3-4 साल से जिस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ
रिपोर्ट्स बन रही थी जिसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, उसको बिना किसी हाउस में डिस्कशन किए अर्जेंसी क्या है क्रिप्टो का वो बिल लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक ऑर्डिनेंस अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्डिनेंस हेल्प करता है टेम्पोरेली लॉ में बनने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑर्डिनेंस के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि दे कैन ओनली बी इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तभी आप ऑर्डिनेंस इशू करवा सकते हैं। अगर हम पार्लियामेंट के सेशन की बात करें तो करंटली एक सेशन जो है वो ऑन गोइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 जनवरी से ये सेशन स्टार्ट हुआ पड़ा है और ये जो सेशन है ये अप्रैल 8 को एंड होगा, बट बीच में यहाँ पे एक रिसेस आएगी, यानी कि बीच में छुट्टी का टाइम होगा, वो होगा 15 फरवरी से मार्च 8 तक। तो अगर ये ऑर्डिनेंस इशू होना है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में कभी भी ये ऑर्डिनेंस इशू करवा सकते हैं, क्योंकि जो पहला क्राइटेरिया है ऑर्डिनेंस इशू होने का वो यही है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है ऑर्डिनेंस के लिए वो ये है कि ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट आइदर। दो केसेस में ऑर्डिनेंस रद्द हो सकता है। पहला रीज़न ये है कि इफ़ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ देम विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, यानी कि रीअसेंबली होने के बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं किया गया तो वो ऑर्डिनेंस रद्द हो सकता है। और दूसरा क्राइटेरिया, डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशंस आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस। अगर दोनों हाउसेस में बिल पे डिस्कशन के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया तब भी ऑर्डिनेंस वैलिड नहीं रहेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कंपलसरी फॉर अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, यानी कि ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद कंपलसरी है कि विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट का कोई ना कोई सेशन होना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का लेटेस्ट अपडेट जो क्रिप्टो रिलेटेड आया है न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से। ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सोर्सेज के थ्रू है। अब देखने वाली बात ये है, वेट करने वाली बात ये है कि 15 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में कोई ऑर्डिनेंस आता है कि नहीं। तो जो कुछ भी होगा आप इस चीज़ को लेके श्योर रह सकते हैं कि गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। और साथ ही साथ अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई में गवर्नमेंट को इतनी अर्जेंसी है कि वो क्रिप्टो का जो बिल है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवाएंगे। अगर ऐसा है तो क्यों है? जो कुछ भी आप सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।